किया था तो वहाँ तो कांग्रेस पार्टी जीती थी, उन्होंने पंजाब में कैंपेन किया, वहाँ आम आदमी पार्टी जीती। तो ऐसा नहीं है कि जिसके पैर पड़ जाए धरती पर फिर सारी जनता वोट कर देती है। लोकतंत्र में उतार चढ़ाव आता है, हार जीत होती रहती है, और हमें लगता है कि चुनाव लड़ना चाहिए मुद्दों पर, ना कि पर्सनैलिटी पे। आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? आपकी प्रायोरिटी है, इतने सारे मैंने नारे सुने पिछले 8 साल में, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, वेकअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मतलब हर नारा खत्म होता है, नया आ जाता है। उसका धरातल पर क्या है? नौकरी कितनी आ गई है, महंगाई को कंट्रोल किसने किया है, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे हो रहा है, कुपोषण में, अनएम्प्लॉयमेंट में भारत का रैंक हमेशा गिरता चला जा रहा है। और हमारी सरकार जब केंद्र में थी तो हमने राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, नरेगा, ये कानून बनाए थे। ये लोग सरकार में आए तो उन्होंने गैस का सिलेंडर 1200 का कर दिया, नोटबंदी लेकर आ गए, जीएसटी ऐसे लगाई है, अब खाने पे, चपाती पे, पकौड़े पे सब पे जीएसटी लगाई। देखिए, लोगों को, पब्लिक बहुत समझदार है, वो कुछ बोले ना, लेकिन असेस तो करते हैं ना कि आपके राज में आपने किया क्या। भाषण दिए, स्लोगन दिए, इश्तिहार दिए, मीडिया मैनेजमेंट किया, लंबी लंबी बातें बोली, लेकिन पब्लिक को क्या मिला? 2 करोड़ रोजगार मिल गए, काला धन आ गया, करप्शन खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। आप अमृतकाल मनाएं, आप 75 साल देश के मनाएं, आप खरबों रुपए इश्तिहार में खर्च करें, लेकिन गृहिणी की जेब में कितना पैसा आ रहा है? कितने लोगों को पढ़े लिखे शिक्षित बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं? ये सब सवाल जनता पूछ रही है। सचिन जी, चाहे नोटबंदी की बात हो, चाहे जीएसटी की बात हो, चाहे उसके बाद कोविड आ गया उसकी बात हो, इसके बावजूद चुनाव दर चुनाव भाजपा चुनाव जीत रही है। वो जनरल इलेक्शन भी जीत रहे हैं, वो असेंबली के इलेक्शन भी जीत रहे हैं। तो हम पूछना बंद कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। आप लेकिन अगर जनता जज है, जैसा आपने कहा, चुनाव में हार जीत हो गई, उसको हम बड़ी विनम्रता से स्वीकार करते हैं। हम हारे, तुम जीते, कोई बात नहीं, लेकिन लोकतंत्र में मेरा अधिकार है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी ड्यूटी है, मैं सवाल पूछूं, अकाउंटेबिलिटी तय करूं और पारदर्शिता की डिमांड करूं। लोकतंत्र का तराजू हमेशा बैलेंस रहना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं सब कुछ किया लेकिन फिर बीजेपी जीत गई तो आप सरेंडर हो जाओ। नहीं, कि अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो आपको ब्लैंक चेक नहीं मिल गया मनमानी करने का, कि आप संस्थानों को खोखला कर दें, आप जो 70 साल में जिन इंस्टीट्यूशंस को हमने पोषित कर यहाँ तक पहुंचाया उस सबको आप पंगु बना दें, या आप इन्फ्लुएंस, प्रभाव का इस्तेमाल कर अपनी मनमानी करें। हमारी जुडिशरी, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारा इलेक्शन कमीशन, ये सब बिल्कुल दे आर अबव पार्टी एंड पावर पॉलिटिक्स ना। दे शुड बी सीन टू बी लाइक दैट। अभी कहीं के संकेत मिलते हैं कि कुछ दबाव में लोग काम कर रहे हैं। अब कोई माने या ना माने, लेकिन जनता बात को समझ रही है। इसलिए चुनाव जीत जाना, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे 425 एमपी कांग्रेस पार्टी के थे, भाजपा के 2 एमपी थे। हमने तो नहीं कहा हम भाजपा मुक्त कर देंगे, विपक्ष को सुनेंगे नहीं, बात ही नहीं करेंगे। तो ये जो रवैया है, ये भी बहुत ज़्यादा लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। डेमोक्रेसी में क्या होता है, हार जीत एक पार्ट ऑफ गेम है। आप हारें जीतें, लेकिन देश आगे है, हमारी प्रायोरिटी और राष्ट्र हित में तो सबसे कंसल्ट करना चाहिए। डिबेट हो, डिलिब्रेशन हो, संवाद हो, चर्चा हो, तो एक अच्छा हल निकल कर आता है। आप सुने ही ना, मनमानी करते रहें और बोले हम तो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, गलती करके भी ठीक करते रहें। ये आपकी बातें बिल्कुल ठीक है और ये जिम्मेदारी भी है, आपकी भी जिम्मेदारी है, इसके ये दायित्व मीडिया का भी है कि वो सवाल पूछे, सवाल उठाए। लेकिन जब आप कहते हैं कि आज हर संस्था जो है वो दबी हुई है, हर संस्था के अंदर इंक्रोचमेंट हो गया है, उसमें सब बीजेपी आरएसएस विचारधारा वाले लोग बिठा दिए गए हैं, तो जुडिशरी में ऐसा हो गया, ये काम इलेक्शन कमीशन में हो गया, ये काम मीडिया के अंदर हो गया। अब भाजपा पूछती है, भाई मैंने ऐसा बोला क्या? जो बोल रहे हैं नहीं, राहुल जी कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं, बता रहा हूं आपको। हाँ, देखिए, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, दे हैव टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली, बट दे हैव टू बी सीन टू बी फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली। आप समझिए, परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है देश के अंदर। तो जो संस्थाएं हैं, ये किसी एक दल, एक नेता, एक विचारधारा की नहीं है। तो वो अगर ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल हैं और पारदर्शी हैं तो उनको दिखना भी चाहिए। मैं सवाल इसलिए उठाता हूं क्योंकि कभी कभी लोगों के जहन में अंदेशा होता है, और ये मेरे अकेले के नहीं है, ये देश में बहुत लोग पूछते हैं कि भाई जो हमारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस थे, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, क्या वो इतनी ओपन और फ्रीली ऑपरेट कर पा रहे हैं? ये सवाल है। जी, मैं आपसे एक सवाल अब बड़ा खुलकर पूछना चाहता हूं क्योंकि लोगों के मन में तो है, अभी तक आप नहीं पूछे थे खुलकर। नहीं, ये थोड़ा ऐसा सवाल है जो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जवाब भी उतना ही खुलकर मिलेगा। क्या कभी भी कांग्रेस लीडरशिप ने सचिन पायलट से ये वादा किया है कि आप राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे अगर हम जीत गए, या इन 5 सालों के बीच भी? किया हो या ना किया हो, मैं आपको इस प्रोग्राम में क्यों बताऊंगा? मुझे बताइए। मैंने तो इसलिए उम्मीद जताई। नहीं, उम्मीद नहीं। आप भाई मुझे वादा किया, नहीं किया, और किसने किया, कब किया, नहीं किया, ये तो मेरी और लीडरशिप के बीच की बात है ना। चिदम्बरम साहब ने एक आर्टिकल लिखा अखबार में, देश के बड़े जाने माने अखबार में, उसमें उन्होंने कहा कि एक पार्टी की लीडरशिप होती है जिसमें वो राहुल गांधी को रखते हैं, और एक पार्टी संगठन की लीडरशिप होती है, इसमें जो चुनाव जीता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब वो लीडर हैं। तो यहां कंफ्यूजन पैदा होती है कि आप गाइडिंग फोर्स तो आपके राहुल गांधी हैं, तो अब गाइडिंग फोर्स राहुल गांधी है तो पार्टी तो उनके कहने पर चलेगी ना। ऐसा नहीं, आइडियोलॉजिकली वो भी अध्यक्ष हमारी पार्टी के रह चुके हैं राहुल गांधी जी। अगर खड़गे साहब या मैं या कोई भी राहुल जी से या सोनी जी से कुछ बात करते हैं, उनके अनुभव का लाभ लेते हैं, उनसे एडवाइस लेते हैं, तो उसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? अच्छा, अगर हम पूछते भी, चलो, तो किसी को क्या आपत्ति है? अगर हम किसी अपने नेता से पूछते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं, एडवाइस लेते हैं, तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? हम तो नहीं पूछते कि नड्डा साहब कितनी बार बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर से या अमित शाह जी से। करो, आपकी पार्टी है, 100 बार करो। आप तो नहीं पूछ सकते, पूछना आएंगे आप उनसे। नहीं, पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, गोदी मीडिया इस वक्त अपने नेता का प्रचार करने में लग चुकी है, और गोदी मीडिया का काम अब बस यही रह गया है कि देशों में मतलब नफरत फैलाया जाए, उसके बाद उसका कोई काम नहीं है। क्योंकि भाई
आप इस देश में गोदी मीडिया को लेकर कहीं सर उठाकर नहीं चल सकते हैं, और इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा भी होगा। और ऐसा ही भाई माइंडसेट पूरी तरह हो गया है गोदी मीडिया को, और आगे भी आप लोग को बदलते हुए नज़र नहीं आने वाले हैं गोदी मीडिया, क्योंकि जिस शेर के दांत में या पंजे में खून लग जाती है वो भाई वो कहीं लेकर पिंजड़े में बंद कर दो भाई, वहीं चूसने का मन करेगा उसके और दूसरा कुछ नहीं। और गोदी मीडिया का हालत देश में यही रह गया है, और आगे भी बदलते हुए स्थिति खैर दिख नहीं रहा। और जैसे ही आप लोग को 2024 का चुनाव जो जीतेगा, अगर मतलब सामने वाला जीत गया तो गोदी मीडिया का हालत देखने को बनेगा भाई।